देखो जी ध्यान दो, अभी हम लोग क्लास 8 का जो यूपी बोर्ड का जो पढ़ रहे हैं विज्ञान का चैप्टर विद्युत पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग जो टॉपिक थे लगभग आधे से ज्यादा टॉपिक को कवर कर चुके हैं हम लोग। अभी हमारा जो लगभग लास्ट ही टॉपिक है समझ लो ये, इसके बाद अमीटर वोल्ट मीटर पढ़ना है तो लगभग हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ देखो क्या होता है, तुम देखोगे, तुम अपने घरों में देखोगे कि तुम्हारे घर में एक बोर्ड होगा जिसमें स्विच लगे होंगे। उस स्विच को ऑन करने पर तुम्हारे घर में फैन ऑन हो जाता होगा, फैन चलने लगता होगा, ठीक। स्विच बल्ब ऑन हो जाता है, बल्ब क्या करने लगता है, चमकने लगता होगा। तो ये सारी चीजें देखो, बल्ब क्या तुम्हारा एक विद्युत यंत्र है, क्या है, विद्युत यंत्र, जो किस पे चलता है, विद्युत पे चलता है। और स्विच के पास माने तो वो इलेक्ट्रिक सोर्स है, विद्युत क्या है, स्रोत है, क्या है, विद्युत क्या स्रोत है। अब इसे समझो, ऐसे समझो, जैसे मान लेते मेरा ये बल्ब है, यहाँ पर ऊपर बल्ब जला है, इसका स्विच कहाँ पर लगा है, वहां पर लगा है, वहां पर लगा है। अब वहां पर स्विच ऑन करते तो बल्ब हमारा जल जाता है, बल्ब हमारा जल जाता है। तो वहां से उतनी दूर से इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तक कैसे आई, तो एक मार्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, मार्ग बनाया गया है, किसके द्वारा, कॉपर वायर के द्वारा। किसके द्वारा, कॉपर वायर के द्वारा। एक एग्जांपल समझो, जैसे तुम लोग रहते हो यहाँ पर और तुम्हारा स्कूल बहुत ही ज्यादा दूर है, तो तुम यहाँ से एक रास्ते के द्वारा कहाँ पहुंचते हो, अपने स्कूल पहुंचते हो, एक मार्ग के द्वारा स्कूल पहुंचते हो, तो उसी मार्ग क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिपथ। इसी तरह ये भी हमारा क्या है, वहां से इलेक्ट्रिक सोर्स हमारा जो विद्युत है वहां से कहां तक आ रहा है, बल्ब तक आ रहा है, वहां से कहां तक आ रहा है, पंखे तक आ रहा है। तो ये सभी क्या बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, एक मार्ग के द्वारा आ रहे हैं। किसके द्वारा आ रहे हैं, मार्ग के द्वारा। तो क्या बताओगे कि जब किसी विद्युत स्रोत को चाहे वो सेल हो, बैटरी हो या पावर हाउस हो, जब किसी विद्युत स्रोत को किसी विद्युत यंत्र के द्वारा, विद्युत यंत्र से एक तार, कोई भी चालक तार द्वारा जब जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, मार्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, मार्ग बन जाता है। और इसी मार्ग को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। बात समझ रहा है। तो इसको सिंपल साधारण भाषा में क्या समझोगे कि विद्युत के मार्ग, किसको, विद्युत के मार्ग को, जिस मार्ग के द्वारा वह जो विद्युत होता है विद्युत स्रोत से विद्युत यंत्र तक पहुंचता है, उसी मार्ग क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ बोलते हैं। समझने में कोई दिक्कत, एकदम सिंपल है, इलेक्ट्रिक सर्किट इंग्लिश बोलते हैं। क्या होता है, जब किसी विद्युत स्रोत को, कोई भी सेल हो, बैटरी, किसी को विद्युत यंत्र से जोड़ा जाता है तो विद्युत स्रोत तथा विद्युत यंत्र के बीच क्या बन जाता है, मार्ग बन जाता है, जिस मार्ग क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। बात हमारा है, विद्युत परिपथ में कुछ अवयव होते हैं, कुछ अवयव जैसे, अब यहाँ पर समझो ध्यान से, यहाँ पर तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर है, तो ये विद्युत स्रोत है, तो यहाँ पर इस समय क्या है, यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या कहलाएगा, सेल। क्या कहलाएगा, सेल। तो ये तुम्हारा क्या है, सेल है, ठीक, ये क्या है तुम्हारा, सेल है। और यह तुम्हारा क्या है, चालक तार। क्या है, चालक तार है। ये तुम्हारा क्या है, बल्ब है। क्या है, बल्ब है। तो ये सभी क्या है, देखो ये मार्ग का एक अवयव है, एक हिस्सा है। मार्ग क्या है, एक हिस्सा है। तो यह तुम्हारा एक सेल है, यह भी एक हिस्सा है, अवयव है, यह भी एक अवयव, तभी ना विद्युत क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। नहीं रहता तो प्रवाहित नहीं होता। जैसे तुम समझो, जैसे तुम सड़क पर चल रहे हो तो आया मोड़, एक तिरहा आया तो वो उस मार्ग का हिस्सा है, चौराहा है, मार्ग का हिस्सा। इसी प्रकार यह भी मार्ग का क्या है, एक अवयव है, मार्ग का अवयव। तो ये सब विद्युत परिपथ के क्या कहलाएंगे, अवयव। जैसे सेल हो गया, कोई विद्युत यंत्र हो गया, जैसे बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम स्विच लगा दिए, क्या लगा दिए, स्विच लगा दिए, इस तरह से क्या कर दिए, स्विच लगा दिए, यह भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवयव, ठीक है। तो ये सभी विद्युत परिपथ क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे, जो विद्युत परिपथ के मार्ग में आते हैं, सभी क्या कहलाएंगे, विद्युत परिपथ के अवयव। अब ध्यान समझो, तो विज्ञान में ज्यादातर चीज हम लोग, ज्यादातर चीजों क्या दिखाते हैं, उसके प्रतीक चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा, प्रतीक। जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे तो एक तत्व देखे, तत्व को उसके पूरे नाम द्वारा नहीं लिखते, उसके किसी एक प्रतीक द्वारा याद करते हैं। उसी तरह इसमें भी परिपथ के जो भी चीजें थे, इसको एक इसी तरह नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कि सेल कहेंगे तो सेल बनाओ, उसका एक हम लोग क्या ले लेंगे, प्रतीक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रतीक। देखो तुम्हारे यूपी बोर्ड की किताब में पूरा परिपथ का एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर जो हम तुम लोग को बनवा दिए है, ये यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा प्रतीक है।
इसको देख लोगे, याद करने में कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखा है वैसा ही देख के तुम्हें याद करना है, बस पढ़ पढ़ के याद करना है। दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जिनका किताब है तो किताब में से अपना देख लोगे, पढ़ लोगे। अब देखो ध्यान से, इसमें समझो, तो यह तुम्हारा हो गया किसके जगह पे, देखो लगाया है सेल के जगह पे, तो सेल का प्रतीक ऐसा हो गया। इसमें एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी खींचते, दोनों लाइन बड़ी नहीं खींचेंगे, दोनों लाइन बराबर नहीं होना चाहिए, एक लाइन बड़ी होनी चाहिए और एक लाइन छोटी होनी चाहिए। जो छोटा वाला लाइन होता है यह देखो ऋण ध्रुव को दिखाता है और बड़ा वाला लाइन धन ध्रुव को दिखाता है, सही है। और विद्युत जो होता है वह हमेशा धन ध्रुव से प्रभावित होता है और ऋण ध्रुव में क्या आता है, आके मिल जाता है। और बल्ब को इस तरह दिखाते हैं, बल्ब को पता है ना, इस तरह से गोला बना के इसी में इसे गुजुर गुजुर कर देते हैं, ठीक है। और स्विच को कैसे दिखाते हैं, तो स्विच को क्या करो, इस तरह से ऐसे करके, ये जोड़ दोगे तो प्रभावित होगा, नहीं जोड़ोगे तो प्रभावित नहीं होगा। जब खुला है तो ये कहलाएगा ओपन सर्किट यानी खुला विद्युत परिपथ, और बंद कर दोगे तो कहलाएगा बंद परिपथ। बात समझ रहा है ये? अच्छा, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में बना के पूछ देता है कि इस समय बताओ विद्युत बल्ब जलेगा कि नहीं, तो देखो विद्युत परिपथ बंद है तो विद्युत बल्ब जलेगा, क्या चीज जलेगा, लेकिन अब विद्युत बल्ब नहीं जलेगा, विद्युत बल्ब। बात समझ रहा है, इस समय यह खुला परिपथ है तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन बंद कर दे तो परिपथ और बल्ब विद्युत बल्ब जलेगा, कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चालक और विद्युत कुचालक। किताब में यहाँ पे विद्युत रोधी भी दे दिया हुआ है, तो चाहे विद्युत रोधी बोले, विद्युत कुचालक बोले, जो भी बोले, दोनों का अर्थ क्या हुआ, एक समान हुआ, ये समानार्थी शब्द हो गए। तो ध्यान समझो, पहले विद्युत चालक समझते हैं। चालक भी बोल देते हैं, सुचालक भी बोल देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर और इसको बोलते हैं इंसुलेटर। इंग्लिश का लफड़े नहीं है, एक का शब्द है कंडक्टर, इंसुलेटर, बाहर में क्या दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजी यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाता है और हिंदी में थोड़ा सा अधिक से अधिक शब्द पढ़ने जाते हैं। तो विद्युत चालक बोले या विद्युत सुचालक बोले, सिंपल भाषा समझो। तुम्हारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, जिन जिन चीजों से विद्युत क्या हो, आसानी से प्रवाहित हो जाए, आसानी से प्रवाहित, जैसे क्या बोलते हैं, विद्युत सुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत सुचालक बोलते हैं। जैसे सोना, सोना में से विद्युत आसानी से पार हो जाएगा, चांदी आसानी से विद्युत पार हो जाएगा, तांबा आसानी से विद्युत पार हो जाएगा, लोहा आसानी से विद्युत पार हो जाएगा, उसमें से होकर प्रवाहित हो सकता है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे तुम्हारे विद्युत के सुचालक। लगभग सभी धातु, लगभग सभी धातु, ठीक है। लगभग हम बोले हैं, ऐसा मत करना कि नहीं सभी धातु नहीं, लगभग सभी धातुओं से विद्युत का क्या होता है, प्रवाहित हो जाते हैं। अधातु, कुछ अधातु में से भी विद्युत का प्रवाहित होता है, जैसे हम लोग कल प्रैक्टिकल देखे थे, ग्रेफाइट, पेंसिल का लीड ग्रेफाइट, वो कुचालक, अरे वो क्या अधातु है, लेकिन उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जा रही थी, कल देखे थे हम लोग प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये सभी क्या है, विद्युत के सुचालक है। अच्छा, इसमें से प्रश्न पूछ देता कभी कभी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो बताओगे चांदी। क्या बताओगे? चांदी, यानी कि सिल्वर। इसका सिंबल होता है यानी प्रतीक होता है एजी। क्या होता है? एजी। एजी नहीं, वो वाला एजी नहीं, हाँ तो लोग इधर दूसरे तरफ एजी चले गए। अरे ये ए और जी, हाँ अर्जेंटियम, ठीक है, हाँ लैटिन वर्ड है अर्जेंटियम, तो लोग एजी उधर दूसरे तरफ चल रहे हैं, एजी ओजी तरह। तो बात समझ रहा है? तो चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। अच्छा, इसमें प्रश्न ये पूछ देता है कि जब चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, तो हम लोग के आसपास जो खंभों पर बिजली के तार बनाए जाते हैं, वह चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते, तांबे के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम क्यों बनाए जाते हैं? चांदी का बनाना चाहिए, एल्यूमिनियम का बनाया जाता है ना। देखो वो एल्यूमिनियम वायर रहता है, तो एल्यूमिनियम वायर बहुत अच्छा सुचालक, मतलब अच्छा सुचालक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा सुचालक विद्युत का कौन है? चांदी। तो चांदी का क्यों नहीं बनाया जाता है, बता सकते हो? हाँ, चांदी बहुत महंगा पड़ेगा। और इसमें एक और समस्या ये आ जाएगा कि मान लो जब तक उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, लाइट है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर लाइट गया तो खंबा बचेगा, तार गायब नहीं। अब तार सब लोग के गर्दने में नजर आएगा, कोई गर्दन में हाथ लपेटा, कोई हाथ में लपेटा, बहुत दिक्कत हो जाता नहीं। अब महंगा पड़ जाता, बिजली विभाग खंबा में तार लगवाते लगवाते परेशान हो जाता नहीं। एक बार खंबा में लगा है, जब तक करंट है तब तक सही है, बचा हुआ है, सब देखती रहेंगे घर पे। अब काटे, अब बिजली गया तार नहीं, बेचारा अब खोजते खोजते परेशान। भाई गला के बना लेते तब से दूसरा कौन सामान, ये महंगा पड़ जाता। अच्छा, बहुत कभी कभी अगर मान लो बिजली विभाग सोचे चलो लाइट नहीं काटेंगे,
तो जान पे खेल के कहीं आप चढ़ जाते खंभा पे, जान जाकर लेकिन तार नोच लाएंगे कुल, दूसरा लोग पहनेगा तो बहुत महंगा पड़ जाता, तो इसके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऐसा नहीं, एल्यूमिनियम लोग को सस्ता पड़ता है, विद्युत का अच्छा सुचालक भी, इसलिए क्या होता है खंभों में तार एल्यूमिनियम का लगाते। बात सुना, चांदी का क्यों नहीं बनता है, सोना भी अच्छा सुचालक। अच्छा चलो अब विद्युत कुचालक समझते हैं। विद्युत कुचालक यानी इंसुलेटर, जिनसे विद्युत आसानी से प्रवाहित न हो। देखो तुम लोग के घरों में सुने होगे कि क्या करते हैं कि जब कहीं बिजली का तार वार हो तो कोई बिजली का सामान बनाता है, कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो अपने हाथ में रबर पहन लेता है, नहीं दस्ताना ग्लव्स पहन लेता है रबर का, तो वो करके तार को पकड़ के जबरदस्ती लिख देता है, उसको करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस रबर में से विद्युत धारा प्रवाहित होकर उस व्यक्ति को मारेगी, करंट नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्या कहलाते हैं, विद्युत के कुचालक कहलाते। क्या कहलाते हैं, विद्युत के कुचालक कहलाते। जैसे सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी जी, हाँ विद्युत कुचालक क्या होता है, सूखी लकड़ी, ठीक है। अब ये नहीं बोले लकड़ी का नाम देता ही नहीं कि गीला लकड़ी लेके तब भीगा पानी में लेके और तार में खोसे है जबरी, मार दिया करंट, आके हमें बोले भैया कैसा बोले तो यार लकड़ी में करंट मार दिया। अरे लकड़ी लकड़ी ना, लकड़ी में करंट मार, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, गीला रहेगा तो मार देगा उलट जाओगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सूखी लकड़ी में, प्लास्टिक में, रबर जो होते हैं रबर में, मिट्टी में, जो ईंट उट में ऐसे करंट नहीं लगता, तो सभी क्या कहते हैं, विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसमें विद्युत परिवहन समझ में आया, विद्युत सुचालक समझ में आया, कुचालक समझ में आया। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी। लेकिन हम लोग घरों में एल्यूमिनियम के तार क्यों लगे रहते हैं, सस्ता ही पड़ता है और उसमें कोई खतरा भी नहीं नोचने नाचने का, नहीं। बस ना इसको लिख लो फटाफट।